वेलकम टू अल्फा एकेडमी। और आज हम ग्रामर सीरीज़ की 5वीं क्लास को शुरू करने वाले हैं। इससे पहले हम 4 क्लास ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट और कंडीशनल सेंटेंस को पढ़ा था। तो आज की क्लास में भी आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। और ध्यान दीजिएगा, जो भी ग्रामर सीरीज हमारे चैनल पे चल रही है, ये आपकी टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। आप इसको देखते रहिए, आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प होगी। और लगातार मैं इसकी वीडियोज़ डाल रहा हूँ और काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक आपके लिए कवर कर रहा हूँ। और जो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई बार तो सीधे सीधे उन रूल से क्वेश्चन उठ के आए हैं, तो आप उनको ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। इससे पहले हमने सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट और कंडीशनल सेंटेंस के कंसेप्ट और उनके एमसीक्यूज पढ़े थे। टेंस के हमें कंसेप्ट पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबको पता है, आप एमए कर चुके हैं, आपको टेंस का आइडिया तो बेसिक आइडिया तो होगा ही। तो हम सीधा एमसीक्यूज देखेंगे। एमसीक्यूज में अक्सर लोग फंस जाते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन जो है वो घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आई हैव नॉट सीन हिम, ब्लैंक है 20 ईयर्स। तो ब्लैंक में यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए जाएंगे टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में। मैंने ब्लैंक लिया है, तो आई हैव नॉट सीन हिम, ब्लैंक है 20 ईयर्स। ठीक है, तो ये 20 ईयर्स जो है, ये एक हमें डेफिनेट टाइम पीरियड नहीं बता रहा है कि कब से कब तक है। तो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस है उसमें जो टाइम वाली बाउंडेशन रहती है। तो जब एक निश्चित टाइम का हमें पता नहीं होता है कि टाइम पीरियड कहाँ से शुरू हो रहा है, तो हम फॉर का यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या आएगा, फॉर। आई हैव नॉट सीन हिम फॉर 20 ईयर्स। सिंस कब आता है, जब हमें एक डेफिनेट डेट दे रखी होती है, जैसे 20 सितंबर 1931, या फिर कुछ भी केवल सन नहीं दे रखी होती 1950, या फिर कोई मॉर्निंग में टाइम दे रखा होता, तो फिर हम सिंस का वहाँ पे यूज़ करते। ठीक है, अगर हम 2 घंटे, 2 साल, 4 दिन, इस तरह से अगर हम बात कर रहे हैं, तो हम फॉर का प्रयोग करते हैं। तो वैसे तो आप लोगों को पता होगा, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैंने क्लियर कर दिया। सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन ही डिड नॉट फाइंड हिज कुक इन द किचन ही आस्क्ड हिज वाइफ वेयर हैड ही गॉन। तो ये जो सेंटेंस है, इसको देखिए, वेयर हैड ही गॉन, इसमें लास्ट में जो है वो फुल स्टॉप लगाए, तो मतलब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। तो अगर इंटेरोगेटिव नहीं है, तो जो हेल्पिंग वर्ब हैड है वो ही के बाद में आएगी, वेयर ही हैड गॉन। ओके, तो यही यहाँ पे एरर है, एरर हमको स्पॉट करनी थी इस सेंटेंस में। अगला है थर्ड, ऑल्दो आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 ईयर्स आई हैव नॉट बीन एबल टू स्कोर आ सेंचुरी। तो इस सेंटेंस में देखिए, आपको फॉर है, उसके बाद पे एक टाइम पीरियड दिया गया है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम कंटिन्यूअस का यूज ना करके परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे। ठीक है, तो एम की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा, हैव बीन आएगा। जब भी एक टाइम पीरियड के साथ में चीज़ें चल रही हैं और आपको टाइम पीरियड दिया गया है, तो वहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस ना यूज होकर परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज होता है। तो एम ना होकर क्या होगा, हैव बीन होगा। ओके, अगला है, बाय द टाइम वी गॉट अवर टिकट्स एंड एंटर द सिनेमा थिएटर द शो। यहाँ पे ब्लैंक है और उसमें ऑप्शन दिए गए हैं, वॉज, हैड, ऑलरेडी बिगन। तो इसमें क्या आएगा, तो इसमें आएगा हैड। ओके, द शो वॉज ऑलरेडी बिगन नहीं होगा, द शो हैड ऑलरेडी बिगन। अगला है फिफ्थ, गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट और ही हैड लेफ्ट। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, जब भी ये हमने पिछली जो वीडियो कंडीशनल सेंटेंस देखे थे, तो उसमें भी डिस्कस किया था। तो यहाँ पे जो कंडीशन है वो आफ्टर दे रखी है और दो फ्रेज आपस में ये जोड़ रहे हैं। तो जब भी हमने उसमें रूल डिस्कस किया था ये, कि अगर पहला टेंस जो होगा वो सिंपल पास्ट में होगा, तो दूसरा जो होगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा। ठीक है, तो पहला जो है, गौरी टोल्ड मी हिज नेम, तो ये सिंपल पास्ट में है। तो अगला ही हैड लेफ्ट मतलब पास्ट परफेक्ट में होगा। तो आप पिछली वीडियोज देखिए, कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे यहाँ से। अगला है, वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग मैनी फेस्टिवल्स। ठीक है, इसमें भी फिर टाइम की बाउंडेशन आ रही है। तो यहाँ पे सिंस और फॉर में से एक चीज़ यूज होनी है, तो सेंचुरीज। तो यहाँ पे फॉर सेंचुरीज होगा, सिंस नहीं होगा, क्योंकि हम सर्टेन नहीं है कि एक्चुअली किस सेंचुरी से बात हो रही है। ठीक है, तो हम कई शताब्दियों से ये त्यौहार जो है वो मनाते आ रहे हैं। वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग मैनी फेस्टिवल्स फॉर सेंचुरीज, यहाँ पे सिंस का प्रयोग नहीं होगा। ओके, अगर जैसे आपको दिया होता कि 10th सेंचुरी, 11th सेंचुरी, तो यहाँ पे क्या होता है, फिर सिंस का प्रयोग हो जाता। सेवेंथ है, ओल्ड एज एंड इन्फर्मिटी हैड बिगेन टू कैच अप विद हिम। इसमें हमको एरर आइडेंटिफाई करनी है, तो बिगेन नहीं होगा, जो बिगिन होती है उसकी थर्ड फॉर्म होती है बिगन, BEGUN। तो यहाँ पे बिगेन लिखा है, ये गलत है। आठवां देखिए, आई ब्लैंक है द एग्जामिनेशन 2 ईयर्स एगो। ओके, तो यहाँ पे दो हमारे पास ऑप्शन है, पास्ट है और हैव पास्ट है। क्या आएगा, जब यहाँ पे किसी 2 साल पहले की बात हो रही है, जब भी एगो आ जाएगा, तो प्रेजेंट टेंस जो है वो यूज नहीं होगा। है पास्ट क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पास्ट में टेंस हमेशा रहेगा। तो आई पास्ट द एग्जामिनेशन 2 ईयर्स एगो। क्लियर है ये बात, जब भी एगो आएगा तो आप हमेशा पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। है पास्ट कभी भी नहीं आएगा। देखने से लग रहा है कि यहाँ पे आई हैव पास्ट आएगा, लेकिन ये गलत है। नाइन्थ है, देखिए यहाँ पे सिंस आ रहा है, सिंस से आप समझना, सिंस ही ज्वाइन दिस पोस्ट ही ब्लैंक है टेक एनी ब्राइब।
ये भी एक बहुत ही अच्छा सेंटेंस है जो आपको ध्यान रखना है। तो इसमें जब सिंस लग के सेंटेंस शुरू हो रहा है और उसके बाद में जो पहला फ्रेज अगर सिंपल पास्ट में है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सिंस लग के अगर कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है, पहला सेंटेंस अगर सिंपल पास्ट में है, तो अगला वाला जो टेंस होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। वैसे ही जनरली क्या होता है, सिंपल पास्ट के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस आता है, लेकिन अगर सिंस लग के शुरू हो रहा है तो सिंपल पास्ट के बाद क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। तो यहाँ पे सिंस ही ज्वाइन दिस पोस्ट ही हैज नॉट टेकन एनी ब्राइब, ये ऑप्शन करेक्ट है। अगला 10th है, परहैप्स यू नो डैट आई, यहाँ पे उसके बाद ब्लैंक है, द एग्जामिनेशन इन 1990। तो यहाँ पे भी 1990 मतलब पहले की बात हो रही, तो हैव पास्ट नहीं आएगा, पास्ट आएगा ओनली। परहैप्स यू नो आई पास्ट द एग्जामिनेशन इन 1990। ओके, हैव पास्ट तो प्रेजेंट में है, यहाँ पे पास्ट की बात हो रही तो जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होगी। 11th है, ही ब्लैंक है, 4 प्लेज रिटन बाई शेक्सपियर बाय द एंड ऑफ हिज वैकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, हैज रीड, विल हैव रीड। तो यहाँ पे जो वैकेशन का एंड होगा वो होगा, अभी हुआ नहीं है, ठीक है, मतलब उसकी छुट्टियां खत्म होने तक वो शेक्सपियर के 4 प्लेज जो हैं वो पढ़ चुका होगा। तो यहाँ पे हैज रीड नहीं है, वो पढ़ चुका नहीं है, पढ़ चुका होगा तो विल हैव रीड आएगा। विल हैव रीड इज द करेक्ट आंसर। 12 है, द रिवर इज इन स्पेट एंड इट हैज ओवरफ्लोन इट्स बैंक। ये क्वेश्चन मैंने लास्ट जो आपकी क्लास हुई थी उसमें भी कराया था। ओवरफ्लोन कभी भी नहीं होगा, आप गलती मत कीजिएगा। ओवरफ्लो की थर्ड फॉर्म ओवरफ्लोड होती है, तो यहाँ पे जो ओवरफ्लोन लिखा है ये गलत लिखा हुआ है। 13 है, द लिटिल बॉय हैड बीन वेटिंग फॉर हिज टर्न, ब्लैंक है, अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे सिंस ऑफ दो ऑप्शन दिए हैं, तो फिर से लॉन्ग टाइम का हमें कब पता नहीं है कि वो कब से शुरू हो रहा है, कितने लॉन्ग टाइम से वो वेट कर रहा है। तो अगर हमें एक निश्चित बाउंड्री नहीं पता है टाइम की, एक डेफिनेट बाउंड्री नहीं पता है कहाँ से टाइम शुरू हो रहा है, तो हम वहाँ पे फॉर का यूज करेंगे। द लिटिल बॉय हैड बीन वेटिंग फॉर हिज टर्न फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगला है 14, this turned out to be one of our most successful projects and we have made quite a large profit from it। ठीक है, तो this is है और हैज है, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे हैज आएगा। दिस हैज टर्न्ड आउट टू बी वन ऑफ आवर मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स एंड वी हैव मेड क्वाइट अ लार्ज प्रॉफिट फ्रॉम इट। 15 है, ही ब्लैंक है, गिवन मी अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू रीड बिफोर द प्रेजेंटेशन टुमारो। तो यहाँ पे भी इज है, हैज है, तो ही इज गिवन मी नहीं होगा, ही हैज़ गिवन मी। ठीक है, ये तो सिंपल सी चीज़ें हैं, ये आपको आराम से समझ में आ रही होंगी। 16 है, सिंस द ट्रिप होम वॉज एक्सपेंसिव आई डिड नॉट वेंट होम ड्यूरिंग द हॉलीडेज। तो इसमें आपको एरर आइडेंटिफाई करनी है, दिख गई होगी। जहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो नेगेटिव होता है, अफर्मेटिव में तो हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, यहाँ पे वेंट है, ठीक है, लेकिन जो नेगेटिव होता है उसमें जब डिड आ जाता है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, तो आई डिड नॉट गो होम। ओके, अगला है, बहुत ही बेसिक जो टेंस के बेसिक कंसेप्ट होते हैं उन्हीं पे ये वीडियो है, ठीक है, ऐसे बहुत ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपने टेंस अच्छे से पढ़ रखे हैं, अगर पढ़ तो आपने रखे होंगे, कभी कभी हो जाता है, ब्लर हो जाती है मेमोरी, तो इस वीडियो से आपके जो भी कंसेप्ट हैं वो खुल जाएंगे। अगला, एज ब्लैंक है, लेट फॉर वर्क यस्टरडे सी डिसाइडेड टू स्किप ब्रेकफास्ट एंड लीव फॉर ऑफिस। तो आप देखिएगा ये पूरा टेंस जो है वो किस में है, पास्ट टेंस में। सी डिसाइडेड आया है, सेकंड फॉर्म आई है, उसके बाद यस्टरडे आया है, यस्टरडे मतलब पीछे की बात हो रही है, कल की बात हो रही है, तो यहाँ पे इज आने का तो सवाल है नहीं, वो आ जाएगा। ठीक है, एगो है, यस्टरडे है, इन सबके साथ में हम हमेशा पास्ट टेंस का ही प्रयोग करेंगे। एज सी वॉज लेट फॉर वर्क यस्टरडे सी डिसाइडेड टू स्किप ब्रेकफास्ट एंड लीव फॉर ऑफिस। 18 है, एज सून एज CEO एंटर्ड द ऑफिस द यूनियन लीडर अप्रोच्ड हिम एंड रिपोर्ट द मैटर टू हिम। तो इस सेंटेंस में देखिए, यहाँ पे पूरा सेंटेंस जो है वो किसमें, पास्ट में है, तो यहाँ पे जो रिपोर्ट है वो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है वहाँ पे। तो जो जैसे एज सून एज CEO एंटर्ड द ऑफिस द यूनियन लीडर्स अप्रोच्ड हिम, ठीक है, एंटर्ड आया, अप्रोच्ड आया, उसके बाद रिपोर्ट का क्या हो जाएगा, रिपोर्टेड हो जाएगा, एंड रिपोर्टेड द मैटर टू हिम। क्लियर है, अगला देखते हैं। द कॉलेज इज रनिंग अ कंप्यूटर कोर्स सिंस 2007। देखिए यहाँ पे टाइम की हमें बाउंड्री दी गई है, सिंस के बाद क्या है, 2007। यहाँ पे आपको एरर आइडेंटिफाई करनी है, कहाँ पे, तो यहाँ पे इज नहीं आएगा। मैंने बताया था जहाँ पे भी एक डेफिनेट टाइम पीरियड की बात हो रही है उसके बाद वो कंटिन्यूअस नहीं, परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पे द कॉलेज के साथ हैज़ बीन आएगा, द कॉलेज हैज़ बीन रनिंग अ कंप्यूटर कोर्स। और देखिए यहाँ पे फॉर नहीं आया, सिंस आया, क्योंकि हमें जो टाइम की बाउंड्री है वो पता है कि 2007 से वो चीज़ हो रही है। ठीक है, 20, डिड ही टेल यू वाई ही हैजंट कम यस्टरडे। ठीक है, फिर से यस्टरडे आ गया, मैंने बताया एगो आ रहा है, यस्टरडे आ रहा है, तो फिर हम जो है पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे हैजंट नहीं आएगा, क्या आएगा, हैडेंट आएगा, हैड नॉट आएगा। ओके, 21 है, लास्ट नाइट आई ड्रीम आई वॉज अ शेख ऑफ बुर्ज खलीफा।
ठीक है। यहाँ पे भी लास्ट नाइट मतलब पिछली बात की बात हो रही है, तो ड्रीम तो आएगा नहीं, ड्रीम की सेकंड फॉर्म यूज होगी, ड्वेम्ट आएगा। ठीक है, ड्वेम्ट आएगा। अगला है 22, सी एंड हर सिस्टर ब्लैंक है वर्किंग हेयर होगा। ठीक है, वो मिस हो गया, हैव लिखा है हेयर सिंस 1983। तो फिर से सिंस आया है, टाइम की बॉन्ड भी आई है, तो वर नहीं आएगा, क्या आएगा, हैड बीन आएगा। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होगा, हैड बीन आएगा। 23, आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा, लेकिन आप जो पिछली वीडियो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और कंडीशनल सेंटेंस जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, टेंस तो मैं इसलिए करा रहा हूँ कि आपको एक थोड़ा सा बेसिक आइडिया मिल जाए, जो जो चीज़ें अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। बिल्कुल टेंस तो आपसे पूछा नहीं जाएगा कि एक सेंटेंस दे दिया राम खाना खाता है उसकी इंग्लिश बनाइए। ये जो टेंस से रिलेटेड जो छोटे छोटे कंसेप्ट है ना, ये उठा के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने इस वीडियो को स्पेसिफिकली बनाया है आपके लिए। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, और आगे वाली हम वीडियोज में एक्टिव पैसिव वॉइस नरेशन इनके भी कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन करने वाले हैं, ताकि उनका भी आपको एक बेसिक आइडिया लग जाए। क्योंकि जो आपका टीजीटी पीजीटी का एग्जाम होता है, इसमें 4 से 5 नंबर में एक्टिव पैसिव वॉइस और नरेशन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। पिछली बार भी पूछे गए थे और आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जाते रहेंगे। तो आपको इनका भी एकदम बेसिक या फिर क्लियर जो आइडिया है वो होना चाहिए, कंसेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए, तभी आप उनको कर पाएंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा उनके ऊपर वीडियो लेके नहीं आऊँगा, बस एक ही एक वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि आपने पढ़ रखा है एक्टिव पैसिव वॉइस क्या होता है, नरेशन क्या होता है, उनके पीछे जो कंसेप्ट है उससे रिलेटेड मैं बस क्वेश्चंस लेके आऊँगा आपके लिए। चलिए आगे देखते हैं। 23 है, वाई द नेक्स्ट ईयर रमेश ब्लैंक है हिज डिग्री। तो इसमें 3 ऑप्शन है आपके पास, वुड टेक, विल हैव टेकन। तो जब नेक्स्ट ईयर की बात हो रही है तो यहाँ पे वुड टेक तो आएगा नहीं, क्योंकि वुड जो है वो पास्ट की बात हो गई। ठीक है, बिल भी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा विल हैव टेकन। अगले साल तक रमेश जो है वो अपनी डिग्री ले चुका होगा। नेक्स्ट है, माई अंकल ब्लैंक है फॉर बॉम्बे लास्ट सैटरडे। तो यहाँ पे भी लास्ट मतलब पिछले सैटरडे की बात हो रही है, तो यहाँ पे हैज लेफ्ट नहीं आएगा, लेफ्ट आएगा ओनली। तो ये कंसेप्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। गुड हेवंस हाउ हैज सी ग्रोन। इसमें आपको जो एरर है वो आइडेंटिफाई करनी है। तो जो सेंटेंस है आप देख सकते हैं इंटेरोगेटिव नहीं है, लास्ट में फुल स्टॉप आया है, तो यहाँ पे जो हैज है वो सी के बाद आएगा, हाउ सी हैज ग्रोन। और जनरली जितने भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के बाद ही आती है। ठीक है, आप इसको इंटेरोगेटिव ना बनाइए। अगला 26 है, आई ब्लैंक है नथिंग सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे सिंस आया है, मॉर्निंग आया है, मतलब एक टाइम पीरियड की बाउंड्री जो है वो आपको दी गई है, सिंस के बाद मॉर्निंग। तो यहाँ पे क्या आएगा, एट नहीं आएगा। ठीक है, पास्ट टेंस नहीं होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होगा, हैव ईटन, आई हैव ईटन नथिंग सिंस मॉर्निंग, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। 27, वैन आई वेंट देयर चार्ल्स इज प्लेइंग अ गेम ऑफ चेस। वैन आई वेंट देयर, ठीक है, वेंट देयर मतलब पास्ट टेंस है, तो अगला प्रेजेंट में कैसे हो जाएगा, जब मैं वहाँ पे गया। ठीक है, जब मैं वहाँ पे गया तो चार्ल्स जो है वो चेस का गेम खेल रहा है, ऐसा तो नहीं होगा जब मैं वहाँ गया तो चार्ल्स जो है वो चेस का गेम खेल रहा था। तो यहाँ पे इज नहीं आएगा, वॉज आएगा, चार्ल्स वॉज प्लेइंग। 28 है, लास्ट ईयर 2 इटालियन prisoners of war escapes from a prison camp in Kenya during the war। तो आपको देखते ही समझ में आ गया होगा कहाँ पे एरर है, लास्ट ईयर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एस्केप्स नहीं आएगा, प्रेजेंट टेंस का यूज नहीं होगा, एस्केप्ड होगा। ठीक है, पास्ट की सेकंड फॉर्म आएगी। अगला है वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। 20 है, सी ब्लैंक है प्रिपेयर है ब्रेकफास्ट येट। जहाँ पे भी येट का प्रयोग होता है ध्यान रखना, परफेक्ट टेंस हमेशा आएगा। सी हैज़ नॉट प्रिपेयर्ड हो जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, सी हैज़ नॉट प्रिपेयर्ड हर ब्रेकफास्ट येट। डिड नॉट कभी भी नहीं आएगा, हमेशा परफेक्ट टेंस आएगा, ध्यान रखना। ओके, 31, सी विल ऑलरेडी रिटर्न होम वैन ही अराइव्स। तो बिल तो कहीं से कहीं तक नहीं आएगा, सी हैज़ ऑलरेडी रिटर्न होम वैन ही अराइव्स। ओके, सिंस हिज अराइवल इन इंडिया ही इज विजिटिंग एज मैनी विलेजेज एज ही कैन टू एक्वायर अ फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ द रूरल इंडिया। तो यहाँ पे सिंस आया तो इसका आने का सवाल ही नहीं है, हमेशा परफेक्ट टेंस आएगा, तो ही हैज़ बीन आएगा, ही हैज़ बीन विजिटिंग एज मैनी विलेजेज एज ही कैन। अगला, इट इज टाइम वी समथिंग यूजफुल। तो जहाँ पे भी ये इट इज टाइम आता है तो वहाँ पे हमेशा पास्ट टेंस का प्रयोग होता है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, डिड, वी डिड समथिंग यूजफुल। अगला है 34, आई विश आई हैव लर्न स्विमिंग वैन आई वॉज यंग। तो यहाँ पे भी आई विश का प्रयोग होगा, तो वहाँ पे वॉज का प्रयोग नहीं होगा, वर का प्रयोग होगा। ठीक है, आई विश आई हैव लर्न स्विमिंग वैन आई वर यंग, तो यहाँ पे वॉज की जगह क्या आएगा, वर आएगा। तो आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और आने वाली वीडियोज़ में हम एक एक वीडियो में एक्टिव पैसिव वॉइस और नरेशन की भी लेके आऊँगा, जिसमें आपको जो एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको कराऊंगा। इसमें हम कंसेप्ट डिस्कस नहीं करने वाले हैं, कंसेप्ट आपको अच्छे से पता है, टेंस के, एक्टिव पैसिव वॉइस के, नरेशन के भी, उस पर हम बिल्कुल भी टाइम खराब नहीं करेंगे, बस इसके क्वेश्चंस करेंगे, और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं
और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आने वाली वीडियोज़ में लेके आऊँगा। इसके बाद जो हमारा पूछा जाता है अक्सर टीजीटी पीजीटी में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, देखिए कंसेप्ट उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते जितने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ, ये बात सच है कि जब तक आप कंसेप्ट नहीं पढ़ेंगे आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप सिर्फ कंसेप्ट पढ़ेंगे और क्वेश्चन नहीं करेंगे तो उन कंसेप्ट को पढ़ने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, मीनिंगलेस है वो। आपको कंसेप्ट तो पढ़ना ही है लेकिन क्वेश्चन उससे कहीं ज़्यादा लगाने हैं, तब वो जाके आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं। तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चन की। पार्ट ऑफ स्पीच भी हम पढ़ेंगे क्योंकि पूछी जाती हैं टीजीटी पीजीटी में। पिछले पीजीटी में 3 क्वेश्चन आए थे पार्ट ऑफ स्पीच से, तो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। ग्रामर सीरीज आप देखते रहिए, बहुत ही यूज़फुल होगी आपके लिए। साथ में मैं लिटरेचर सीरीज भी करा रहा हूँ। अभी मैं ग्रामर सीरीज पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों की डिमांड थी ग्रामर सीरीज करवाने की। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।